चलो अपनी पोजीशन चेंज की है ना, तो उससे बेटे कहीं ना कोई इसका इशू बन। हाँ, अब एक फोकस कर लीजिएगा इसका। ये जो है जब NaCl बनता है तो क्या होता है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम, सोडियम एटम के पास? सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन सर जी हाँ 11 होते हैं। और इसकी कन्फिग्रेशन ऐसी होती है, इसके पहले ऑर्बिट में कितने आते हैं? 2, दूसरे में 3, दूसरे में 8। हाँ मैक्सिमम 8 आते हैं। यस सर। और इसके पास कितने बच गए? एक वो आखिरी में आ जाए। ठीक है। और क्लोरीन की बेटे क्या कन्फिग्रेशन होती है? क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12 सर जी। 17। क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 17। और इसका एटम बेटे कैसे बनता है? इसके पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 सर जी। 8 और तीसरे में 7। ठीक है, इस तरह इसके 17 पूरे हो जाते हैं। अब क्या होता है बेटे कि सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन निकाल लेती है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन निकाल लेती है और ये खुद यहाँ पे ले लेती है, वो इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने आप पूरे कर लेती है। तो इस तरह से बेटे ये इसका बॉन्ड बनता है NaCl। ठीक है। इससे हमने देखा कि क्लोरीन किस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकाल के खुद ले ले। तो जो बेटे एटम दूसरे का इलेक्ट्रॉन निकाल दे उसको क्या कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसने सोडियम की ऑक्सीडाइजेशन कर दी और खुद ही इसने क्या अमल किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया इसने। इसी तरह बेटे एक और एग्जांपल है क्लोरीन की जो है ब्रोमाइड आयन के साथ। क्लोरीन गैस है हमारे पास, तो इसको हम बेटे ब्रोमाइड के आयन के साथ, ये ब्रोमाइड के आयन बेटे इसके साथ जब रिएक्ट करेगी तो ये क्या करेगी? ये जो ब्रोमीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ना, ये खुद ले लेगी निकाल के, और ब्रोमीन गैस बना देगी। यानी ब्रोमीन का इस तरह मॉलिक्यूल बन जाएगा। यस सर। ब्रोमीन जो है लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है और ये बेटे इसकी है आयनिक फॉर्म है। और साथ जो है ये हमारे पास तीन क्लोरीन बन जाएंगे, 2 क्लोरीन के आयन बन जाते हैं। यानी क्लोरीन ने क्या किया कि जो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन था वो निकाल लिया और खुद ले लिया। तो इसने एक्ट किया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। जो किसी का इलेक्ट्रॉन निकाल दे उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसने ब्रोमाइड आयन की ऑक्सीडेशन कर दी कि इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अच्छा, इसी तरह बेटे जो है ये इसी तरह जब ये आयोडीन से मिलती है तो उसके आयन्स आयोडाइड आयन के साथ, तो उसके इलेक्ट्रॉन निकाल के तो ये खुद ले लेती है और आयोडीन का मॉलिक्यूल बन जाता है। ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे बेटे जिस तरह ये हुआ है। ये जो आयन है ये एक्वस फॉर्म है, यानी क्लोरीन गैस को जब हम रिएक्ट कराते हैं इसी पैटर्न पे 2 आयोडाइड आयन्स के साथ, तो ये क्या करेगी बेटे? इसका ये इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगी और इसको ये आयोडीन का मॉलिक्यूल बना देगी। ये सॉलिड फॉर्म में होता है आयोडीन जो है ना, ये नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और प्लस ये बेटे जो क्लोरीन थी इसने इसके इलेक्ट्रॉन खुद ले लिए। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम किया इसने और ऑक्सीडेशन इसने इसकी की। ठीक है। तो ये जो आयन है बेटे एक्वस फॉर्म है। यस सर। अच्छा, अब जो इनकी जो पावर है जो है ना ऑक्सीडेशन करने की, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। यानी जो इनकी पावर का ऑर्डर है बेटे सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की
उसके बाद आयोडीन। ये मोलेकुलर फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसके बाद है बेटे एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। कल पढ़ेंगे। बस एंड होने लगा बेटे, ये है और ये है, बस हमारे पास एंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ मिनट का काम है। ये है टॉपिक हमारा बेटे एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हैलाइड्स, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अच्छा बेटे, हैलाइड किसे कहते हैं? इनके नामों को चार्ज, इन्हीं को हैलाइड कहते हैं, ठीक है, मैंने बताया। और इनके साथ जब हाइड्रोजन लग जाए, इनके जो हाइड्रोजन हैलाइड है बेटे वो कैसे होंगे? HF, ये क्या होगा? HCl, ये क्या होगा? HBr, ये क्या होगा? HI। ये क्या बन गया इनके? इनको कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। इनके साथ जब हाइड्रोजन लग जाए क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड। अब हम इनकी एसिडिटी देखेंगे। यस सर। एसिडिटी बेटा किस पे डिपेंड कर रही होती है? किसी चीज की एसिडिटी, एसिडिटी किसे कहते हैं बेटा हमारी लैंग्वेज में? किसी चीज की तेजाबियत, यानी आपने सुना ना कि ये तेजाब बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो वो असल में उसकी एसिडिटी होती है। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है बेटे कि जो अपना ये हाइड्रोजन जो है ना, जो प्रोटॉन, इसको इजीली निकाल देता है ना। हाइड्रोजन जो इजीली निकाल देता है उसे क्या कहते हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो एसिड अपना प्रोटॉन ये हाइड्रोजन इजीली निकाल देता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये देखो बेटे, जिस तरह पहले हमने कहा कि आयोडीन का एटम बड़ा होता है, तो ये हाइड्रोजन को खींचने की पावर इसकी कम होती है, तो ये इजीली निकाल देता है। यस सर। इसके मुकाबले में ये जो फ्लोरीन है, इसका बेटे ये जो पेयर पे अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इनके करीब है, तो लिहाजा ये जो हाइड्रोजन है इसको आराम से नहीं निकालता। तो जो आराम से निकालता है बेटे इसे कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड। इस वजह से बेटे ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और ये वाले नॉर्मल वीक एसिड, ठीक है। यानी ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और ये सबसे वीक है। यानी ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इनकी स्ट्रेंथ भी कम होती है, ऊपर जाते हुए ये सबसे वीक यस सर रह जाता। अच्छा, इसके बाद है बेटे हैलाइड आयंस एज रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ट्रेंड्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एबिलिटी ऑफ हैलाइड आयंस। हैलाइड आयंस की रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे ट्रेंड हमने देखना है। Reducing trend in allied ions as reducing agents. इसलिए पहले आपने जो है ना ऑक्सीडेशन एजेंट के तौर पे इनका रोल पढ़ा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह से काम करते हैं, वो हमने पढ़ा था हैलोजेंस को। लेकिन अब फर्क है कि ये हैलाइड आयंस की बात हो रही है।
किसकी बात हो रही है? हेलाइड हेलाइड तो आपको बेटे पता चल गया इनको कहते हैं। और इनके आयन क्या होंगे भला? इनके आयन बेटे इस तरह से होंगे, ये F है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये क्या बन जाता है? इसका आयन बन जाता है। यस सर। और इसी तरह जो है बाकी है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उनसे भी जब एक एक इलेक्ट्रॉन जो है एंटर हो जाता है, यानी ये जो नेगेटिव साइन है ना बेटे, ये जाहिर करता है कि इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ हुआ है। यानी पहले क्लोरीन एटम था, लेकिन जब ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एंटर कर लेता है तो ये क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। यानी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया। इस बात की समझ आई कि नहीं? नहीं है? अच्छा, पहले देखो ये क्लोरीन का एटम था। यस। तो फिर उसने बेटे सोडियम से या किसी और से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन लिया, अब ये आयन बन गया। आयन बन गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। इसी तरह बेटे ये फ्लोराइड आयन बनता है, ये क्लोराइड आयन बनता है, और ये ब्रोमाइड आयन, और ये आयोडाइड आयन। एक इलेक्ट्रॉन लेके दूसरों से। ये इनके बेटे हेलाइड आयंस कहलाते हैं। ये सारे जो लिखे मैंने क्या कहलाते हैं? हेलाइड आयंस। अब हमने इनका रोल पढ़ना है एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बेटे ये क्या कहते हैं? जब ये दूसरों के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। पहले ऑक्सीडाइजिंग हमने इनका रोल पढ़ा था। यस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर दे दूसरों के अंदर, एंटर कर दे इलेक्ट्रॉन्स इन अदर एटम्स और आयंस। जब उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर दें तो हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। यस। और दूसरा, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करते हैं। पहले हमने कहा था इंक्रीज करते हैं ऑक्सीडेशन के केस में, आप डिक्रीज कर। हाँ, रिड्यूसिंग के केस में डिक्रीज करते हैं। अच्छा, अभी बेटे हम इनके ये रिएक्शंस पढ़ते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कैसे काम करते हैं। उसमें बेटे पहले हम जो है आयोडाइड आयन को देखने लगे हैं कि ये किस तरह से क्लोरीन गैस को क्लोराइड आयन में कन्वर्ट कर देता है। यानी ये देखें बेटे, हमारे पास आयोडाइड आयन है। सर जी काला है कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें। हाँ, उसको छेड़ेंगे तो हमें डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, ये बेटे आयोडाइड आयन है हमारे पास, ये आयन एक्वस फॉर्म में। तो इसको हम क्लोरीन गैस के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करेगा बेटे? ये जो आयोडाइड आयन है ये इसको जो है इलेक्ट्रॉन एंटर कर देगा इसके अंदर। हमने देखा ना, एंटर इलेक्ट्रॉन कर देते हैं ये दूसरों के अंदर। तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देगा और खुद इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इसकी रिडक्शन कर देगा। इस तरह बेटे ये आयोडीन जो है ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और इसके साथ हमारे पास ये जो क्लोरीन गैस थी ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी देखिए, इसमें बेटे हेलाइड आयन ने क्या किया? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर दिया। ठीक है, इसको कहते हैं कि इसने इसकी रिडक्शन कर दी और ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इसने काम किया आयोडाइड आयन ने। ठीक है, ये बात। अच्छा, इसके बाद बेटे नेक्स्ट है H2SO4 की रिडक्शन ये करेगा ब्रोमाइड आयन। यानी ब्रोमाइड आयन बेटे H2SO4 की रिडक्शन करेगा प्रोटॉन्स की प्रेजेंस में। क्या बनाएगा? ये ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये H2SO4 H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 थी, +6, और फिर यहाँ पे कम हो गई, ये इसकी रिडक्शन होगी, 7 वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। yes. ये बेटे हम ब्रोमाइड आयन को देखने लगे हैं। ब्रोमाइड आयन ये प्रोटॉन्स की प्रेजेंस में H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है? ये SO2 बना देता है और साथ वाटर और उसके साथ ये
अपना आप मॉलिक्यूल बना मॉलिक्यूल देते हैं। बना देते हैं। ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ये लिक्विड फॉर्म में डायग्राम। अब यहाँ पे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6+, 6+ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जो है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन क्या हो जाती है, 4+ आ जाएगी। 4+। यानी साढ़े यहाँ बारह पे- हो गए सर है जी, 12:30। हाँ बस बेटे कंटिन्यू लगा है। तो ये बेटे जो यहाँ ये यूज हुआ है हाइड्रोजन हैलाइड, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हुआ है, इसने इसकी रिडक्शन कर दी। यस सर। ठीक है। और अब बेटे इस आखिरी रिएक्शन है हमारा, इसी तरह जो आयोडाइड आयन है ये भी प्रोटॉन की प्रेजेंस में H2SO4 की रिडक्शन कर देता है और इसको कन्वर्ट कर देता है H2S में। H2S में। और यहाँ सल्फर की रिडक्शन इतनी होती है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2- रह जाती है, यहाँ 6+ होती है और साथ वाटर बना देता है। और इसके साथ जो है ये आयोडीन जो मॉलिक्यूल बना देता है ना, यानी अब आयोडाइड आयन ले लें, ये भी बेटे प्रोटॉन की प्रेजेंस में H2SO4 की रिडक्शन कर देता है, ये क्या बना देता है, H2S बना देता है। और यहाँ जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2- है और साथ ये आयोडीन का मॉलिक्यूल बना देता है जो कि सॉलिड फॉर्म में है और साथ जो है ये H2O वाटर बना देता है। तो यहाँ पे बेटे ये जो हैलाइड आयन था इसने H2SO4 की रिडक्शन कर दी। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 6+ और इससे कम हो गई 2-। चलिए ये बेटे इनका रोल था एज रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इनका जो ऑर्डर है, आयोडाइड का सबसे ज़्यादा पावर होती है, फिर उसके बाद ब्रोमाइड आयन, फिर क्लोराइड की और फिर फ्लोराइड का ऑर्डर जो है वो इस तरह से। इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। यस। और ऊपर को जाएं तो इसकी जो पावर है वो सबसे कम है, सबसे वीक है, ये वीक कम है। है। तो ऊपर से जाते हुए इनकी स्ट्रेंथ कम होती है। ये बेटे इनके अंदर आता है। ठीक है, शुक्रिया बेटे आपने टाइम दिया। और जो है ये कर दिया छुट्टियाँ जा। हाँ चलो कोशिश करें बेटे 2 क्लासें हैं हमारी, ये जो है